हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में शिक्षा की स्टार्टिंग कैसे हुई। अब हम ये देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं एजुकेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। हिंदी में इसे कहते हैं शिक्षा, और जो शिक्षा शब्द है ये संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना हुआ है। ठीक है, शिक्ष धातु अगर पूछे कौन सी भाषा का शब्द है तो आप बताओगे संस्कृत का, है ना। एजुकेशन को हिंदी में कहते हैं शिक्षा। जब हम शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगा देते हैं तो शिक्षा शब्द का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अ प्रत्यय लगा इसमें, तो शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना, यानी कि शिक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया। ओके, अब देखते हैं एजुकेशन जो वर्ड है ये लैटिन भाषा के 3 वर्डों से मिलकर बना है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा एजुकेशन वर्ड किस भाषा से बना है, तो आप बताओगे लैटिन वर्ड से। आपको लैटिन याद रहे कि लैटिन भाषा के वर्ड से बना है, इसलिए यहाँ पे टिन टिन आपको दिखाई दे रहा है, एक टिन कैन की इमेज है, ताकि आपको याद हो जाए कि एजुकेशन वर्ड लैटिन भाषा के वर्ड से बना है। ठीक है, 3 वर्ड है, एजुसेयर, एजुके और एजुकेटम। इन तीनों से मिलकर एजुकेशन वर्ड बना हुआ है। अब हम इन तीनों का मीनिंग देख लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एजुकेयर। केयर का मतलब क्या है, बच्चे की देखभाल करना, उसे नरिश करना, उसे पालना। ओके, नेक्स्ट है एजुसेयर। एजुसेयर का मतलब होता है बच्चे में से बाहर निकालना। बाहर क्या निकालोगे आप, उसका जो हिडन टैलेंट है, जो उसका पोटेंशियल है, आप उसकी जो संभावना है आगे जाके वो कुछ अच्छा बन सकता है, उस पोटेंशियल को बाहर निकालना। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेटम। एजुकेटम का मतलब है एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, यानी कि आप बच्चों को पढ़ाओगे, उसे प्रशिक्षण दोगे, यानी जो उसका टैलेंट है वो अच्छी तरीके से निखर के बाहर आए। ओके, तो इन तीनों वर्ड से मिलकर आपका बना है वर्ड, लैटिन वर्ड एजुकेशन। नेक्स्ट, ये पूछा जा सकता है कि एजुकेशन शब्द किस शब्द से बना है, तो कई लोग 1 या 2 या 3 टिक करेंगे, लेकिन इन तीनों शब्दों से मिलके बना है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, एजुकेयर, एजुसेयर और एजुकेटम तीनों शब्दों से मिलके बना है एजुकेशन। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एडुको में ई का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे एडुको, ई का मतलब है आउट और डुको का मतलब है टू लीड। बच्चे से उसकी जो पोटेंशियल है उसे बाहर निकालना, उसकी क्षमताओं को बाहर निकाल के डेवलप करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बायपोलर एजुकेशन प्रोसेस की। इसे दिया है जॉन एडम्स ने। ठीक है, लेकिन ट्राइपोलर एजुकेशन प्रोसेस किसने दिखी है, जॉन डीवी ने। हमें जॉन जॉन तो सेम है, यानी कि एडम्स वर्ड हमें पकड़ना और याद करना है। एडम्स याद करने के लिए मैंने यहाँ पे इमेज दी है एडम और ईव की। ठीक है, जिन्होंने भगवान के मना करने पे भी एप्पल खा लिया था। ओके, इसलिए उन्हें हेवन से अर्थ पे भेज दिया गया था। तो अब हमें याद रहेगा इस इमेज में कितने लोग हैं, 2, यानी कि बायपोलर की बात की थी किसने करी थी, एडम्स ने करी थी। अब हमें याद हो गया। ठीक है, तो जॉन एडम्स जो है वो अमेरिका के रहने वाले थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी जो उस टाइम बहुत फेमस हुई थी। बुक का नाम था इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी, और इस बुक में उन्होंने जिक्र किया था कि जो एजुकेशन की प्रोसेस है, जो शिक्षण प्रक्रिया है, वो कैसी है, बायपोलर है, यानी कि द्विध्रुवीय है। इसमें सिर्फ 2 ही पोल्स होती है। ठीक है, एक इधर होता है, एक इधर होता है। एक तो आपका टीचर होता है, दूसरा आपका स्टूडेंट होता है। यानी कि जॉन एडम्स के अकॉर्डिंग कभी भी शिक्षण करना है, कभी भी ज्ञान का प्रसार करना है, तो बस 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक टीचर होना चाहिए और एक स्टूडेंट होना चाहिए। एक वो जो ज्ञान दे और एक वो जो ज्ञान ले। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है एजुकेशन की, क्योंकि पुराने समय में तो ऐसे ही करवाई जाती थी। यानी कि क्या होता था, गुरुकुल्स में जो गुरु होते थे वो उन्हें कंठस्थ होते थे सारे वेद पुराण, और वो बच्चों को वही ज्ञान ओरली ट्रांसमिट कर देते थे। ठीक है, गुरु ने बोला और बच्चे ने सुन के याद कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, सब में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। ठीक है, मान लीजिए इस बच्चे को सिंगिंग पसंद है, इसे डांस पसंद है, इसे स्केटिंग पसंद है, लेकिन गुरुजी को तो सिर्फ ज्ञान है वेदों का, तो गुरुजी सब बच्चों को एक ही जैसे वेद पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसे तो पढ़ना ही नहीं है। किसी को कुछ करना है, किसी को डांस करना है, किसी का इंटरेस्ट अलग है। इसलिए ये एजुकेशन की प्रॉपर डेफिनेशन लोगों को समझ में नहीं आई। ओके, क्योंकि यहाँ पे सेंटर क्या था, सेंटर टीचर था, उसे जो आता है वो अपने अकॉर्डिंग सिखाता है, वो बच्चे की मर्जी नहीं जानता है, इसलिए जो शिक्षण था वो ज़्यादा प्रभावी नहीं होता था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा हु सेड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज बायपोलर। किसने कहा है कि एजुकेशन की प्रोसेस प्रक्रिया बायपोलर होती है, ध्रुवीय होती है, तो वो कहा है जॉन एडम्स ने, हमने अभी याद किया था। नेक्स्ट बात करेंगे ट्राइपोलर, अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। अब डीवी याद रहे इसलिए मैंने यहाँ पे डीवीडी की इमेज लगा दी है, डीवी।
ठीक है, अब याद हो जाएगा। ट्राइपोलर किसने कहा है एजुकेशन प्रोसेस को? जॉन डीवी ने कहा है कि एजुकेशन प्रोसेस ट्राइपोलर होती है। ठीक है, ये प्रयोजनवाद के समर्थक थे, यानी कि ये कहते थे कि बच्चों को चीज़ें करके सीखनी चाहिए अपने एक्सपीरियंस से, दे शुड लर्न बाय डूइंग। ओके, तो जॉन डीवी के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन प्रोसेस है वो ट्राइपोलर है, यानी कि एजुकेशन के 3 पोल्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी कि टीचर, स्टूडेंट और कैरिकुलम, यानी कि बच्चे को क्या पढ़ाना है ये भी यहाँ पे मैटर करता है। मान लीजिए किसी बच्चे को स्विमिंग में इंटरेस्ट है तो उसका कैरिकुलम अलग होगा, जैसे म्यूजिक में इंटरेस्ट है उसका अलग है, किसी को बॉक्सिंग सीखनी है उसे जो सिखाना है, ठीक है, उसका चीज़ अलग है, यानी कि सबका कैरिकुलम अलग अलग है ना। बच्चे का इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पे एक इमेज भी है, पहले सिर्फ बात हो रही थी गुरु और शिष्य की कि टीचर और स्टूडेंट होना चाहिए बायपोलर में, लेकिन ट्राइपोलर में क्या कहा? टीचर भी होनी चाहिए, स्टूडेंट भी होना चाहिए और कैरिकुलम भी होना चाहिए। जैसे मैथ पढ़ना है मैथ पढ़ाओ, जैसे आर्ट्स पढ़ना है आर्ट्स पढ़ाओ, कॉमर्स वाले को कॉमर्स पढ़ाओ। ठीक है, तो जॉन डीवी के कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की नवीनतम विचारधारा। ठीक है, क्योंकि ये बात करती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। यहाँ पे बात हो रही है बच्चे का हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, समग्र विकास करना है। इनके अनुसार शिक्षक को बच्चे के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक टीचर बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाएगा तब तक टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी, यानी कि प्रभावपूर्ण नहीं होगी। जब तक बच्चे के इंटरेस्ट की चीज़ उसे नहीं सिखाओगे उसे पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन, पहले जब एजुकेशन की बात करी जाती थी तो एजुकेशन को 3H में डिफाइन किया जाता था, यानी कि हेड, हार्ट और हैंड। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो कहता है 4H, यानी कि एजुकेशन में क्या क्या शामिल है? आपका हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ भी शामिल है। ठीक है, 4H क्या है? ये रिसेंटली ऐड किया गया है और जो 4th H है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी हेल्थ को, क्योंकि सबसे पहले तो बच्चे का माइंड डेवलप होगा, उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, फिर उसका हार्ट डेवलप होगा, यानी कि उसमें फीलिंग्स और इमोशन आएंगे, धीरे धीरे उसमें सेंसरी मोटर्स भी डेवलप करेंगे और अब बच्चा अपने हैंड से मूवमेंट करने लगेगा, चीज़ों को पकड़ने लगेगा, ग्रैब करने लगेगा। ठीक है, और मॉडर्न टाइम में हमने ये भी समझा कि ये सारे डेवलपमेंट तब ढंग से हो पाएंगे, प्रॉपर तरीके से तब हो जाएंगे जब बच्चा हेल्थी है, जब उसकी हेल्थ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए हमने 3H में एक और H जोड़ा जो कि आपका हेल्थ। ठीक है, अब देखते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। ये लर्नर सेंटर्ड है, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो ही इसका क्या है? सेंटर पॉइंट है। हमें बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कैरिकुलम उसे पढ़ाना है, जो वो पढ़ना चाहता है हमें वैसे पढ़ाना है। ठीक है, द लर्नर ऑक्यूपाइज द सेंट्रल प्लेस इन द एजुकेशन प्रोसेस। आज का जो समय है वो कैसा है? चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे के अकॉर्डिंग शिक्षा प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, और ज़्यादा इम्फेसिस दिया जाता है, ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि छोटे बच्चे उन्हें खेल खेल में खाएं, प्लेइंग मेथड से। ठीक है, बड़े बच्चों को डूइंग मेथड से, उन्हें खुद एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा के उन्हें सिखाया जाए, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस से लर्निंग करें और बाकी जो उनका समाज है उसमें वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए, आने वाले समय में भविष्य के लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो पाएँ। ठीक है, वेयर एज ओल्ड मेथड यूज टू प्रमोट रोट लर्निंग। जबकि पुराने लर्निंग मेथड्स की बात करूं तो क्या होता था? गुरुजी ज्ञान देते थे और शिष्य रट लेते थे। ठीक है, तो वो क्या थी? रटन प्रणाली थी, रट लेना, पढ़ पढ़ के बार बार रिपीट करके रट लेते थे बच्चे, लेकिन समझते नहीं थे। लेकिन आज के बच्चे क्या करते हैं? खेल खेल में सीख जाते हैं, खुद करके चीज़ें सीखते हैं या अपने एक्सपीरियंस से एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस देख लेते हैं। मॉडर्न एजुकेशन क्या है? वो चाइल्ड सेंटर्ड है, जबकि जो ओल्ड एजुकेशन थी वो टीचर सेंटर्ड थी। मॉडर्न एजुकेशन में बच्चे को ध्यान दिया जाता है कि वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से करके समझे, जबकि पहले की एजुकेशन में ध्यान दिया जाता था कि बस इसे रटा दो तो ये एजुकेटेड हो गया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।